अब यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले व्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप इस सीरीज़ के साथ जोड़ सके। तो मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पढ़िए और वो चेकआउट करो इस पूरी सीरीज़ की। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे कैप्टन मीकू कह रहे होते हैं कि ये सबसे कमीना इंसान है, यहाँ पे वीक मर्सनरीज को मारता है। जो भी माउंटेन में बहुत सारे कमजोर लोग आते हैं ना, तो ये लोग मार के यहाँ पे लूट लेते हैं और अपनी यहाँ पे इज्जत को बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं। जो सामने इंसान खड़ा है जो कि कैप्टन है, इन सबको ये हाल ब्रीड है। ये सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे 9th ग्रेड के वॉरियर हैं, जबकि बंदा कह रहा होता है कि तुम मुझे तो पहले से ही जानते हो, तो मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। बंदा जो होता है ना, यांगी को लेके इंटरेस्टेड होता है और यहाँ पे पास आते हुए कहता है, लिटिल ब्रदर आखिर तुम किस फैमिली से आते हो, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। तो पीछे बंदा कहता है, यानी ज़ूलू, कैप्टन आप चिंता ना कीजिए, ये बंदा तो बहुत ज्यादा डरपोक है, ये बहुत ज्यादा कमजोर है, यहाँ तक कि ये पूरी तरह से तो एक आउटर डिसाइपल भी नहीं बना है। फिर भी अगर कुछ भी कहो तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो 2 विंग स्नेक है ना, जहाँ पे वो जो बड़ा सा स्नेक था जब हमारे सामने आ गया था, लग रहा है इन लोगों ने उस 2 विंग स्नेक का सामना किया है और इनके पास जरूर से उसका एलिक्सर और स्किन वगैरह होगी, तो आप इनसे वो ले सकते हो। लोगों ने उसको हरा दिया होगा 2 विंग स्नेक को, तो इनके पास उसका सामान होगा। तो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, कमीने गई कि तू पहले तो वहाँ पे बैटल में भाग गया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो मर्सनरीज हैं जो यहाँ पे दूसरों को लूटते हैं, बैंडिट्स को यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या सामान है, तू तो बहुत ज्यादा कमीना शख्स निकला। जो कैप्टन रहता है ना बैंडिट्स का, वो कह रहा रहता है कि चलो अब तुम, जैसे कि तुमने सुन लिया और मेरे को भी पता है कि तुम्हारे पास एलिक्सर और स्किन है, तो मुझे जल्दी से वो मेरे हवाले कर दो। जो वो होता है ना, यांग बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ता है और अपनी जो पावरफुल सी स्वॉर्ड्स होती है ना, उसके साथ आगे बढ़ के उसकी गर्दन को अलग कर देता है और उसे काट डालता है। इनके लास्ट वर्ड कुछ एक ही होते हैं, जो कि होता है कि ये बंदा बहुत तेज था, और साथ ही यहाँ पे उसका जो वो होता है ना, कट जाता है। बॉस मरने के बाद जो बाकी बैंडिट्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे हमारा तो बॉस ही हार गया, तो अब हम क्या करें, हमें ऑर्डर कौन देगा। लेकिन वो पूरी टीम के लिए कैप्टन मेन होता है, जो पूरी टीम को आगे की ऑर्डर्स के लिए लीड करे। बट अब जबकि क्योंकि कैप्टन मर चुका है, तो ऑर्डर देने वाला भी कोई नहीं, उनको नहीं समझ आता कि वो क्या करे। अरे जो यांग होता है ना, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और बहुत सारे लोगों की जाने ले लेता है और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। बस लियो होता है और साथ ही वो जो लड़की होती है जिसने एरो चलाया होता है ना मीकू के ऊपर, वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन, इतना ज्यादा पावरफुल है, जितने इतने सारे पावरफुल बैंडिट्स को भी एक ही बारी में हमला करके मार डाला। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है कि आखिर आखिर तुम हो कौन जो इतने ज्यादा ताकतवर हो, आखिर तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो। बताया था कि तुम यहाँ पे आउटर डिसाइपल तक नहीं हो और फिर भी तुम यहाँ पे इतने ज्यादा पावरफुल हो, ये कैसे हो सकता है। बंदा जो होता है ना, अब अपने पावर्स की यानी बैकग्राउंड का यूज कर रहा होता है और कहता है, ये कमीने कहीं के मेरे साथ दूर रहना, अगर तू मेरे पास आए ना तो याद रख मेरा ब्रदर, जो ब्रदर है ना उसके पास इन्नेट पावर है, तेरे को चुटकी में मार देगा, मुझे जाने दे नहीं तो तू मारा जाएगा। जबकि हमारा जो यांग होता है कहता है कि तू बकवास करता है। इसके साथ वो कहता है कि बस बहुत हुआ, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी। और येंगी उसकी तलवार को तोड़ देता है और चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हुआ, तूने बहुत बोल लिया, अब जाने की तेरी बारी आ चुकी है। और साथ ही दिखाते वो अपनी स्वॉर्ड को आगे बढ़ के उसके आर पार कर देता है, यानी वहां पे उसकी जान ले लेता है। तो वो बंदा भी अपनी मौत को पहली बार गले मिलता है और उसके साथ यहाँ पे वो नीचे गिर जाता है। जबकि सबसे ज्यादा घबराहट तो लड़की को भी होती है, इसके जितने भी साथी वगैरह थे ना, अब यहाँ पे वो मौत के द्वार तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा यंग कह रहा होता है कि चलो ठीक है, अगर तो सारा काम खत्म हो गया, अब लड़की तुम ही बचती हो, बट चिंता मत करो, मैं तुमको नहीं मारूंगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। यंग कह रहा होता है कि देखो मैंने यहाँ पे लड़की को तो जाने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे वो चिंता की बात है कोई, तो यहाँ पे चिंता मत करो, यहाँ पे हम अपना एक्सप्लोर करते हैं जो हम यहाँ पे ढूंढने के लिए आए। तू कहता है, वाह यांग तुमने तो कमाल कर दिया यार, तुमने तो यहाँ पे इतने सारे लोगों को मार गिरा दिया। यांग उसे ये भी कहता है कि इन सभी के पास जो भी सामान मिले तुम निकाल सकते हो। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि वो जो होते हैं ना, उनके पास से सामान भी निकाल लेते हैं। और यहाँ पे वो कहता है, ब्रदर यांग जरा देखो हमें क्या क्या मिला, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर और बहुत सारी चीजें भी हैं। कहता है, मेरे पास ये रिंग आ चुकी है और मेरे को ये रिंग मिल चुकी है उन लोगों से, तो ये रिंग मेरे लिए बेहतर है, बाकी वेपन तुम रख सकते हो। कह रहा होता है कि ब्रदर यंग तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुमने हमारी जान को बचाया और कितनी बारी तुमने हमारी जान को बचाया होगा, और यहाँ पे तुम इतने सारे लोगों को मार लिए हो, मतलब है सारा सामान ही तुम्हारा होगा, भला हमने तो कुछ किया नहीं और तुम हमें इतना सारा सामान दे रहे हो। यंग उन लोगों से उनको वेपन देने के बाद कहता है कि देखो अब ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पे तुम्हें ऐसी वेपन दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ पे तुम्हें कुछ करना भी तो होगा। तो अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ये फ्री में ना दूं, यानी कि तुम चाहो तो इसको अपनी मेहनत से यहाँ पे ले सकते हो, यानी वेपन्स को अपना बना सकते हो अपनी मेहनत से। बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिर वो कहती है, यानी होंग कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो ब्रदर यांग, मतलब हमें समझ नहीं है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो यांग होता है वो कहता है, हाँ जो ज्यू युआन है ना वो यहाँ पे मर चुका है, इसका मतलब अगर तुम किंग फेंग सिटी में जाओगे ना, उसका जो कमीना ब्रदर है वो तुम्हें जाने तो बिल्कुल नहीं देगा और तुमसे जरूर बदला लेगा। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम आनंद सिटी में जाओ। आनंद सिटी में मेरी सिस्टर और मेरी मदर रहती है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें 6 महीनों तक प्रोटेक्ट करो और उन्हें पूरी तरह से प्रोटेक्शन दो कि भी ऊपर किसी भी तरह की आँच नहीं आनी चाहिए। तो बंदा कहता है, अच्छा ठीक है ब्रदर यांग, जैसा तुम कहते हो और हम तुम्हारे एक्सेप्ट करते हैं ऑर्डर को। यांग अपने पास से कुछ और 10,000 गोल्ड कॉइन निकाल के कहता है कि ये लो, मैं तुम्हें और गोल्ड कॉइन दे
देता हूँ, ये तुम्हारी और आधी वो सैलरी समझ लो। तो मैं एक तरह से हायर कर रहा हूँ तुम सभी तीनों लोगों को, जो 3 लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सिस्टर और मदर की जान बचाओ, भले ही तुम्हें कुछ ना करना पड़े। यहाँ पे मतलब पूरी तरह से आग लगा देना और जान बचा लेना, पर किसी भी तरह का खतरा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे बंदा कहता है कि ब्रदर यांग चिंता मत करो, हम तुम्हारी यांग फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान लगा देंगे। यहाँ पे हमारा जो यांग होता है वो कह रहा होता है, सिस्टर किंग होंग मैं तुमसे भी बात करना चाहता हूँ। वैसे मैं तब से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ कि तुम मुझे तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस बना के रख रही हो। तुम्हें कुछ हो गया है क्या? उसकी किसी भी तरह की अगर तुम्हें गुस्सा आ रही है तो तुम मुझे बता सकती हो। अगर तुम्हें किसी भी बात का नफरत है या मैंने कुछ अगर गलत किया है तुम्हारे साथ, तो उसके और ज्यादा करीब आते हुए कहता है कि सिस्टर किंग होंग मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा दोस्त बना रहा हूँ और तुम भी हमारी दोस्ती रहो। यानी कि मैं सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ कि हम आपसे एक दूसरे के अब फ्रेंड है, यानी कि हम सभी एकदम फ्रेंड है। और वो भी जो सच्चे वाले दोस्त होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। मिस्टर किंग होंग में यहाँ पे दोस्ती की वजह ये भी है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी अच्छाई को देखा था कि यहाँ पे और मीको और साथ ही ब्लैकी तुम तीनों ने भी यहाँ पे मेरी काफी बार मदद की। यानी कि मैं यहाँ पे जब कमजोर था, यानी जब मैं एक्टिंग कर रहा था, जब मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं थी, मैं ऐसा दिखा रहा था, तुमने मेरे ऊपर बिल्कुल भी लुक डाउन नहीं किया। यानी मेरे को ऐसा नहीं समझा कि मैं बहुत ज्यादा कचड़ा हूँ या फिर वैसा हूँ। मेरी बिल्कुल ही बेइज्जती नहीं की, ऊपर से मेरी जान को भी बहुत बार बचाया। स्नेक से जान बचा रही थी और जब मैं यहाँ पे एक्टिंग कर रहा था कि मेरे पास पावर नहीं है और तुमने भी मेरी काफी ज्यादा बार मदद की, अभी से मैंने सोच लिया था कि मैं तुम लोगों से दोस्ती करूंगा, तुम तीनों से दोस्ती करूंगा और तुम्हें अपना एक तरह से बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगा। और बना भी लिया। तो मैं यहाँ पे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह पे देखता हूँ। तो तुम क्या सोचते हो? तो यहाँ पे हमारी जो किंग होंग होती है वो कह रही होती है तुम बहुत ज्यादा ही बोल रहे हो, तो शर्म आ रही है। और उसके साथ ही वो दिखाती है कि वो चेहरे को उधर की साइड मोड़ लेती है और यहाँ पे जो हमारा होंग सॉरी यांग होता है ना, वो भी यहाँ पे शर्मा रहा होता है कि आखिर इसको शर्म क्यों आ रही है करके। जो किंग होंग होती है वो कह रही होती है कि ब्रदर यांग मैंने आज देख लिया है कि तुम भी कितने ज्यादा ग्रेट गाय हो, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो। यहाँ पे तुमने भी बहुत बार मदद की है। अभी यहाँ पे तुम्हें एक फ्रेंड की तरह पे मानती हूँ, एक सच्चे दोस्त की तरह पे मानती हूँ। कहता ही तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि अब से हम एक यहाँ पे अच्छे दोस्त बन चुके हैं और यहाँ पे हम सभी लोग एक तरह से पक्के दोस्त हैं। तो मैं चाहता हूँ कि किंग होंग मुझे इग्नोर करना बंद करो। तुम मुझे बहुत बार अवॉइड कर रही थी, बट अब मेरे ख्याल से तुम्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हम वैसे भी तो दोस्त ही हैं। क्योंकि हम दोस्त हैं तो मैं एक दोस्त को एक अच्छा सा तोहफा भी देना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारे को ये देना चाहता हूँ। तो साथ ही किंग होंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक तरह का हाई क्वालिटी या टॉप क्वालिटी का पावर तलिस्मन होता है। आपको जानती हो ये भाई हमारा हीरो है, अब हीरो ही जो तलिस्मन बनाएगा वो तो टॉप क्वालिटी का ही होगा, यानी ऐसा थोड़ी है कि वो कम क्वालिटी का होगा। अरे जो होंग सॉरी यांग होता है वो कह रहा होता है किंग होंग अच्छा ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे और अंदर की तरफ जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करना है। तो मैं तुम सभी लोगों से बाद में मिलूंगा। तुम लोगों की जान बचाना और साथ ही यहाँ तक आना का काम जो होता है वो खत्म हो चुका है। मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। कहता है कि हम बाद में कभी मिलेंगे, और उसके साथ ही वो होंग और साथ ही ब्लैकी और मीको तीनों को बाई करके वहां से आगे की तरफ गुजर जाता है। कि जो सिस्टर होंग होती है वो यहाँ पे सोच रही होती है कि ब्रदर यांग अपना ख्याल रखना पूरे रास्ते। तो साथ ही यहाँ पे वो शर्मा भी रही होती है और ब्लश कर रही होती है। इससे हम साफ साफ उसकी फीलिंग को देख पाते हैं हमारे यांग के प्रति। तो यहाँ पे यांग जो होता है आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि बस बहुत जल्दी हम मिलेंगे, दोबारा हम मिलेंगे, मतलब 6 महीने के बाद ही मिलेंगे। उसके बाद जो सीरीज है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक प्यारे से कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि मतलब कैरेक्टर बोलेंगे क्या बोलेंगे, बट हाँ ये भी बहुत ज्यादा मस्त प्यारा क्यूट कुट्टी पाई है भाई। यांग कहता है कि आखिर ये क्या चीज है जो इतना ज्यादा अजीब है, बट जो भी यही जानवर बहुत ज्यादा अजीब और बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी लग रहा है। वो जो क्रिएचर होता है वो यहाँ पे हमारे यांग के कंधे पे आके बैठ जाता है और साथ ही यहाँ पे यांग कह रहा होता है कि आखिर ये है क्या और मेरे पास आके क्यों बैठ गया। उसके साथ ही वो जो क्रिएचर होता है वो अपने शेप को चेंज कर लेता है और एनर्जी फॉर्म बन के हमारे यांग के बॉडी के अंदर छुप जाता है। अब वो छुप क्यों रहा है वो भी बताएंगे कि यहाँ पे यांग कह रहा होता है कि आखिर ये मेरी बॉडी के अंदर क्यों जा रहा है। उसके साथ ही यांग जो होता है ना वो पेड़ से गिर जाता है और इसी के साथ ही वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखते हैं कि ये क्रिएचर कैसा क्रिएचर है। ये जो यांग है, यांग की बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहता है या फिर उसको अंदर से खाना चाहता है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। बट कितना क्यूट है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान, पीस आउट, बाय।